चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में बताया गया है, क्वेश्चन यहाँ पे है, शो डैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। मतलब ये क्वेश्चन दिया गया है कि कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा वो 2q एंड ऑड इंटीजर जो होगा जो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होना चाहिए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा बुक से, क्वेश्चन को हम दिखा नहीं रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें करना क्या रहता है कि सबसे पहले हम लोग को मानना रहता है लेट दी पॉजिटिव इवन इंटीजर बी ए एंड बी इक्वल टू 2। अब यहाँ से ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे समझ में आ गया तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है 2q इवन नंबर में होना चाहिए और 2q प्लस 1 ऑड नंबर में होना चाहिए। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ये दोनों फॉर्म में होना चाहिए, ये इवन नंबर का फॉर्म है, ये ऑड नंबर का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि लेट पॉजिटिव इवन इंटीजर बी ए। ये तो यहाँ तक तो समझ में आया कि हाँ ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कोई ए था। और B2 हम क्यों माने, क्योंकि देखिए ये आपको B मानना है, जब भी मानना है क्वेश्चन में, ऐसा जब भी क्वेश्चन रहे क्वेश्चन में ही आपको दे देगा। 2 लेना है कि 3 लेना है, क्या लेना है, सब आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा। वहाँ पे 2q लिखा है, इसका मतलब 2 लेना है। अब कैसे लेना है आपको समझाते हैं। जैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़े थे कि a इक्वल टू होता है BQ प्लस R। हम लोग ये पढ़े थे यूक्लिड डिवीजन लेमा में, और पढ़े थे कि R जो होता है मतलब कि 0 से इक्वल होता है या 0 से बड़ा होता है R, और B से छोटा होता है। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। जो ये B है तो यहाँ पे देखिए Q के साथ 2 लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए Q के साथ 2 लगा हुआ है ना, इसलिए Q के साथ जब 2 लगा हुआ है और यहाँ पे Q के साथ B लगा हुआ है ना, यानी कि B के साथ Q, यानी कि B इंटू Q और 2 इंटू Q। इसका मतलब 2 जो है वो B का फॉर्म है। ठीक ना, B के जगह ही 2 को रख दिया गया, इसलिए हम लोग 2 को मानते हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा, याद रख लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन इस चीज़ को भूलना नहीं है। अगर ये भूल गए तो कहानी ख़त्म। ठीक है, इसलिए हम लोग B को माने 2। तो अब करना क्या है, यूजिंग यूक्लिड्स, इतना लिखना है आपको, इतना आपको लिखना है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ए इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A इक्वल टू छोड़ देना है, B की जगह क्या है 2 है, B की जगह क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2q लिख देना है प्लस R लिख देना है। ठीक है, सेम टू सेम लिख देना है, बस B की जगह 2 डाल देना है। और हम लोग जानते थे कि वेयर R जो होता है, मतलब जो R होता है 0 के इक्वल होता है या फिर 0 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, और R जो होता है वो स्मॉलर होता है किससे, B से, है ना। यानी कि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू R का कितना बन रहा है, ऑल पॉसिबल। ये स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है। पूरा बेस्ड थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिलेगा। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ R, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ R इक्वल टू 0 और 1। अब देखिए 0 1 कैसे हुआ, B का मतलब क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं, स्टेटमेंट में हम लोग ये लिखें कि B से छोटा होता है यार। ठीक है, 0 होता है, 0 के इक्वल हो सकता है, मतलब 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है,
लेकिन b से छोटा होगा। तो b से छोटा मतलब b मतलब 2, तो 2 से छोटा है इसका मतलब कि 1। ठीक है, इसका मतलब 0 होगा या तो 1 होगा, 2 नहीं हो सकता क्योंकि b से r छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखना है केस 1। केस 1 में r इक्वल टू 0 लेना है, उसके बाद स्टार्ट करना है यहाँ पे इसी स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, a इक्वल टू 2q प्लस आर, और r के जगह उसको पुट कर देना है, r के जगह 0 को पुट कर देना है। तो a इक्वल टू 2q प्लस आर प्लस 0, यानी a इक्वल टू 2q, ये आया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है कि q है कोई पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, q क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि a इक्वल टू 2q, ये इवन फॉर्म है 2q, ये इवन फॉर्म है 2q। अब इस चीज़ को हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं कि इवन फॉर्म है 2q? देखिए, इसको प्रूफ हम इस मेथड से कर रहे हैं कि ये जो a है इक्वल टू 2q जो है, ये अगर हम a इक्वल टू 2 लिख देते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, q को अंदर डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि q कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब आप 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, आपको 11 लेने का मन है 11 ले लीजिए, आपको 50 लेने का मन है 50 ले लीजिए, आपको जो मर्जी है वो ले लीजिए। लेकिन इसमें तो 2 बाहर है ना, ये 2 बाहर है ना। मान लीजिए कि ये जो 2 लिखे हैं a इक्वल टू 2q लिखे हैं हम, और अंदर हम डाल देते हैं a इक्वल टू 50, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? आखिर तो जा रहा है ना 2 से, इसका मतलब कि ये इवन नंबर है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, 1-2 क्वेश्चन के बाद अच्छा से समझ में आ जाए। उसके बाद आपको लिखना है हेंस 2q इज द फॉर्म ऑफ एवरी पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, अब केस 2 में क्या है, केस 2 में अब 1 को लेना है r। ठीक है, 1 को लेना है r, तो केस 2 में भी वही लिखना है, सेम इस स्टेटमेंट को लिख देना है, a इक्वल टू 2q प्लस r, इस स्टेटमेंट को लिख दिए। ठीक है, अब a इक्वल टू 2q प्लस r के जगह 1 लिख देना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इवन नंबर में 1 जोड़ देते हैं, इवन नंबर कैसे होता है देखिए, 1 2 3, मतलब ये इवन नंबर है, इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं तो 3 आ गया, ये क्या हो गया, ऑड नंबर। तो ये तो पहले से इवन नंबर था, कैसे था, अभी तो हम प्रूफ किए इसको, अभी तो हम इसको प्रूफ किए कि 2q है जो फॉर्म है किसका, इवन नंबर का। ठीक है, जब ये इवन नंबर का फॉर्म है, इसमें अगर हम 1 डाल देते हैं, 1 जोड़ देते हैं, जब इसमें 1 ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन गया, ऑड नंबर। हेंस यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं q इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, आप ये लिख दीजिएगा। ठीक है, जगह यहाँ पे नहीं है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। हेंस 2q प्लस 1 इज द फॉर्म ऑफ एन ऑड था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।